राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महत्तम अध्याय 22। तो ध्यान पूर्वक सुनना पूरा। अंतिम अंतिम चल रहा है अब इस समय कार्तिक का मास, तो कुछ पुण्य तो कमा लेते हैं। जो लोग पहले से नहीं कर पाए हैं वो अब इन दिनों में आखिरी दिनों में पुण्य कमा सकते हैं, और आखिरी के 5 दिन तो बहुत उत्तम होते हैं। तो चलिए, धर्मते और कलह राक्षसनी की कथा। राजा पृथु बोले, हे महात्मा, आपने जो तुलसी का महत्व और इतिहास मुझसे कहा सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने का फल और महत्व कहो। ये व्रत पहले किसने और कब किया सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सत्याचल पर्वत पर करवीरपुर नाम के नगर में धर्मतय नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करता था। द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता था। अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने मार्ग में बाहर निकले टेढ़े दांत और भीतर को गाड़े हुए लाल नेत्र, लंबे ओठ, नंगी सूखी मांस वाली दुर्टाई करती हुई एक राक्षसनी को देखा। उसको देखकर वह कांपने लगा। भय के मारे हाथ में लगी पूजा की सामग्री और जल के पात्र से उस राक्षसी को मारने लगा। भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल एवं पूजन सामग्री से जो उसको मारा, तो वह राक्षसी से एक स्त्री रूप में आ गई। वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल से अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली, मैं पूर्व जन्म के कर्म फल से ऐसे इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्र, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त होंगी। नारद जी बोले, हे राजा, इस प्रकार नर्म होकर विनती करती हुई कलह की दीन दशा को देखकर अति विस्मित ब्राह्मण धर्मदत्त बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है? पहले जन्म में तू कौन थी? कैसा तेरा चरित्र था? किस कर्म के कारण तेरी यह दशा हुई? वह सब मुझसे कहा। कलह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कलह नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं ही हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी सत्कार नहीं किया, न खाने को मीठे पदार्थ दिए। मैंने उसे सदा धोखा देती रही। मुझको सदा कलह ही प्यारा लगता, कलह कलेश प्यारे लगते तथा इन सब बातों से दुखी होकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने विष खाकर अपना अंत कर लिया। यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? ये देखो, इसने जो बुरा भला कर्म किया हो उसका यह फल पावे। कलह बोली, हे विप्र, तब चित्रगुप्त यमराज से बोले, इसने कोई शुभ नहीं किया। यह स्वयं मिष्टान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे एक बगुला पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती है। यह अपने पति से सदा द्वेष करती थी। इससे विष्ठा खाने वाली सुअर योनि में रहे। यह सदा पकाने वाले पात्र बाल्टा आदि में भोजन करती थी और क्रोध करके पति के ऊपर विष खाकर आत्महत्या किया है। इससे
यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो एवं अत्यंत प्रेत योनि में रहे। यह कह अपने दूतों के द्वारा मुझे मारवाड़ देश में भेज दिया। वह मैं बहुत समय तक प्रेत योनि में रही। पश्चात मैं तीनों प्रेतों योनियों में भेजी गई। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने किए कर्म से भूख प्यास से दुखी रही। भूख से पीड़ित होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम पर पहुंची। जब उसके तट पर गई तो उस वैश्य के शरीर से शिव और विष्णु के गुणों ने मुझको बाहर कर दिया। पश्चात भूख और प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे प्रेनंद, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे आगे होने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने इस प्रकार कलहा के वचन सुनकर कर्मों से फल से प्राप्त हुए उसकी वर्तमान दशा को विचार कर बहुत देर बाद कहा। ब्राह्मण ने कलहा से क्या कहा तो 23वें अध्याय में कल सुनेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक महत्तम अध्याय 22वां समाप्तम।